नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस में शामिल होने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता नंद कुमार साय ने फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, जिससे उनकी बीजेपी में वापसी की अटकलें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। खास बात यह है कि इस बात के संकेत सीएम विष्णुदेव साय ने भी दिए हैं। दूसरी तरफ नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद से ही कांग्रेस ने भी उन पर बड़ा आरोप लगाया है और बीजेपी का जासूस करार दिया है। तो अब देखना यह है कि क्या साय की बीजेपी में वापसी होती है या नहीं। आज साय के सियासी इस्तीफे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में नंद कुमार साय के इस्तीफे की खबर ने हलचल मचा दी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है और दोनों ही दल एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। साय के इस्तीफे पर बघेल सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत ने साय पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि साय चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस की रणनीति को जानने के लिए पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब चुनाव खत्म और बीजेपी की सरकार बन चुकी है, इसलिए वो वापस जा रहे हैं। अमरजीत भगत का कहना है कि नंद कुमार साय बीजेपी के जासूस थे, जिसे कांग्रेस भांप नहीं पाई। अमरजीत भगत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि नंद कुमार साय अब फिर से बीजेपी में लोकसभा चुनाव के तहत जा रहे हैं। उन्हें भाजपा का स्लीपर सेल या जासूस कहने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी के सीक्रेट प्लान के तहत वो यही काम करने के लिए कांग्रेस में आए थे। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को डूबती नैया करार दिया है। बहरहाल नंद कुमार साय इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि वो फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर साय किस नाव में सवार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, ऐसे में नंद कुमार साय किस नाव में होंगे सवार, इसको लेकर अटकलें की शुरुआत हो चुकी है। क्या बीजेपी के एजेंट थे नंद कुमार साय? कांग्रेस के आरोपों में आखिर कितना है दम? तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जावेद खान, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। राहुल टिकरिहा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो जावेद खान जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, जिस तरह से नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, ऐसे में तमाम आरोप पार्टी के द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा उन पर लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी जावेद जी, मैं आपके पास आती हूँ। गंगेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। गंगेश जी, जिस तरह से नंद कुमार साय ने कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया है, कुछ ही महीने पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आए थे और एक बार फिर से इस्तीफा, ऐसे में जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि घर वापसी हो सकती है, उसमें क्या आपको सच्चाई नजर आ रही है? निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने भाजपा छोड़ी थी, उन्होंने भाजपा छोड़ते हुए आरोप लगाया था कि इच्छा हो रही है, और निश्चित तौर पर वो शुरू से अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ बनने के बाद से, तो जब 2000 में पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार की कांग्रेस ने अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे। और 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी तो दावेदारी मजबूत थी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह क्योंकि उसमें चीफ थे और जनता भाजपा के वजह से, इसलिए उनके चुनाव लड़ाई था तो उनको सीएम बना दिया गया। उसके बाद से उनको उनका नंबर नहीं लगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व में कहीं ना कहीं उनको स्थान मिला, राज्यसभा सभा के सदस्य बने, सांसद रहे। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों के बीच वो लगातार इस बात को लेकर दुखी थी कि उनकी उपेक्षा हो रही है। और जिस वक्त भी थोड़ा कांग्रेस गए, कांग्रेस में उनको तत्काल रूप से तो एक मंडल में दिया गया, लेकिन उनको टिकट मिलेगी और टिकट चुनाव के बाद जो परिणाम है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उनको ज्यादा लड़ाई करने की स्थिति में भी मिलती है। स्वाभाविक रूप से थोड़ा लोग होना स्वाभाविक था,
और वापस कहाँ जाएंगे? वो निश्चित तौर पर जीवन भर वो भाजपा के साथ रहे हैं, मुझे लगता है भाजपा में वापस जाएंगे। कि जिस समय वो छोड़े तो भाजपा की तरफ से बैन आया था, उससे यही कहा गया था कि नंद कुमार साय जल्दबाजी कर रहे हैं, और मुझे लगता है एक छोटी भूल मान के भाजपा उसको वापस एक्सेप्ट भी कर लेगी। तो सारा उनका कार्यकाल जो रहा है राजनीति का, भाजपा से जुड़ा हुआ है, सारे लोग जो भाजपा के समर्थक भाजपा के हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपनी मुझे लगता है कि भाजपा में ही हो जाए। ठीक है, राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। राहुल जी, तो राहुल जी आपके पास मैं आती हूँ, फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार जिस तरह से नंद कुमार साय की घर वापसी को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों ही मेहमान बने हुए हैं। राहुल टिकरिहा जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, जावेद खान जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, जिस तरह से नंद कुमार साय की कांग्रेस से इस्तीफे के बाद ही उन्हें बीजेपी का स्लीपर सेल का एजेंट, जासूस तमाम करार दिया जा रहा है, साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि घर वापसी हो सकती है, क्या कहना है इस पर आपका? नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो नंद कुमार साय जी का ये व्यक्तिगत मामला था कि उन्होंने किस अपेक्षा के तहत कांग्रेस प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उपेक्षा का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता के पार्टी के ऊपर उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। निसंदेह नंद कुमार साय जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में खड़ा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका बराबर सम्मान किया। ऐसा कोई पद नहीं रहा जिनसे उनको नहीं नवाजा गया हो। देखिए, पहले भी नंद कुमार साय जी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे, उसके अलावा राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायक और तो और नेता प्रतिपक्ष। और जब वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे उस समय उनकी बेटी स्वयं कांग्रेस प्रवेश कर ली थी। योगी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार से उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया, उन पर विश्वास जताया और नेता प्रतिपक्ष वो बने रहे और लगातार उनको पदों पर नवाजते रही पार्टी जो है। लेकिन ना जाने किस उपेक्षा का आरोप लगाकर वो और कौन सी अपेक्षा थी उनकी जिसके तहत वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे और अभी कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिए। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि वो क्यों नहीं, आप उसे व्यक्तिगत बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो आप कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले आए और उसके बाद चुनाव का जब टारगेट पूरा हो गया, प्लान पूरा हो गया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वो बीजेपी का जासूस करार दे रहे हैं उन्हें। देखिए, वो भी उनका व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि देखिए अगर उनको जासूस बनकर जाना होता तो पार्टी के ऊपर इस प्रकार से उपेक्षा का आरोप और कई प्रकार की बयानबाजी नहीं करते। कई प्रकार की बयानबाजी किए और पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चुनाव के एन पहले एक बड़ा आरोप लग गया था कि हम अपने ही वरिष्ठ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में मदद की है उनका उपेक्षा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी उनके इस कदम से एक प्रकार से बैकफुट पर आई थी और इस प्रकार से कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि वो एजेंट के रूप में गए थे, तो मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। और निसंदेह जो कांग्रेस की पार्टी है, आप देखिए सिर्फ नंद कुमार साय जी का मामला नहीं है, कांग्रेस स्वयं अपने वरिष्ठ नेताओं को नोटिस थमा रही है, निष्कासित कर रही है और कांग्रेस के ही कई नेता जावेद खान जी छोड़ रहे हैं। तो जावेद खान जी जवाब दीजिएगा। पार्टी डूबती नहीं हो गई। राहुल जी का कहना है कि वो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, जिसको भाप लिया है वो भी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। प्रियंका जी नमस्कार, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथ ही पैनलिस्ट को, वरिष्ठ पत्रकार जी को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, कोई व्यक्ति एन चुनाव से पहले सालों से बना हुआ आपकी पार्टी में और आपकी पार्टी को बदनाम करते हुए, आपकी पार्टी को उपेक्षा का शिकार बताते हुए, अपने आप को इस तरह से मतलब बताते हुए अगर आपकी पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में आता है और आने के बाद में आज वो कांग्रेस से वापस जाता है, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करके और अब फिर से अटकलें लग रही है कि वो वापस से भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों से भी यह महसूस हो रहा है, जिस तरह से वो उन्हें व्यक्तिगत उनका मामला बता रहे हैं। भाई, राजनीति में कैसे कोई व्यक्तिगत होता है? एक पार्टी के बारे में बोल करके जा रहे हैं और वापस आपकी पार्टी में अब आने वाले हैं। नहीं, लेकिन जावेद खान जी, जब आपने नंद कुमार साय को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई थी, तो क्या आप भाप नहीं पाए थे मंशा? उस समय तो आपको बहुत खुशी होगी कि आपने बीजेपी का बड़ा नेता तोड़ लिया।
देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत, उनकी निजी इच्छा थी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करने की, तो हमने उनका स्वागत किया। आज उनकी इच्छा है वापस जाने की, तो वो जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पलक बिछा करके उनका स्वागत कर रही है, तो उससे यह शंका तो उठती है ना कि वो आए थे तो किसी रणनीति के तहत आए थे या भेजे गए थे। इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी आज वापस लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है, बाहें फैला करके खड़ी हुई है। राहुल तो जी, भैया जवाब आ दीजिएगा। जाओ, आप आ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी पर इतने संगीन आरोप को लगा करके गए हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी को उनको लेना नहीं चाहिए। अगर लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उनको ले रही है, तो इससे सब स्पष्ट होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो आए थे और अब काम करके वापस भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। मतलब उस समय जो उनका आरोप था कि उनको अपेक्षा होती थी, मतलब वो अपेक्षा नहीं होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को और कांग्रेस को गुमराह करने के उद्देश्य से यह बयान देकर के आए थे। और अगर सच में उनकी उपेक्षा होती थी तो भारतीय जनता पार्टी को तो उनको जाना नहीं चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उपेक्षा नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी को तो उनको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। बाहें फैला उनका स्वागत करती है और आज आरोप लगाती है कि वो एजेंट के रूप में आई थी, एजेंट के रूप में आए थे। नहीं, पर राहुल जी वही बात तो जावेद जी आपके लिए भी कह रहे हैं। आपकी पार्टी को इतना कुछ कह करके वो पार्टी छोड़े। आज अगर आपके बोल से समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए बाहें फैला करके खड़े हो, अरे बिल्कुल, तो अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी अगर अपनी पार्टी के लिए है, थोड़ा सा भी अगर अपनी पार्टी के लिए है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल नहीं कर रही है। अगर आपके ऊपर आरोप लगा करके आपकी पार्टी को चुनाव से पहले छोड़ते हैं और अगर आप वापस आने की बात कर रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजे हुए एजेंट थे जो एजेंट का काम करे और एजेंट का काम करने के बाद में अब वापस जा रहे हैं। आग्रह करूंगा कि आप भी भारतीय जनता पार्टी आ जाए, क्योंकि वैसे भी नहीं, पर राहुल जी जिस तरह से मनसुख मंडाविया से उनकी मुलाकात हुई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपना सीनियर उन्हें बताया है, क्या इशारा नहीं किया जा रहा है इस तरफ कि पार्टी में उनका आगमन हो सकता है? मैं बिल्कुल प्रियंका जी, अभी भी मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पार्टी को छत्तीसगढ़ में खड़ा किया और उन्हें हर प्रकार के पदों से भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा। लेकिन ना जाने किस उपेक्षा के चलते और किस अपेक्षा के चलते वो कांग्रेस ज्वाइन किए, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन मैं अभी पुनः कह दूं कि वो भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल तय नहीं है। और आप उपेक्षा का आरोप लगा करके वो जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता है, आज आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि कैसी कौन सी उपेक्षा को भारतीय जनता पार्टी आपकी की जो आप चले गए और आज आप वापस आ रहे हैं, आप उनको गले लगा रहे हैं और बाएं बता रहे हैं के लिए। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आए थे, अब वापस जा रहे हैं वो। गंगेश जी, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं, एक तरफ तो उनका व्यक्तिगत डिसीजन ये बताया जा रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल होने की बात जो है उसमें कुछ दम दिखाई देता है, या उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि जो सत्ता में रहेगा वो उसके साथ रहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी वो स्लीपर सेल बनने की, काफी सीनियर लीडर है वो और उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है, 70 उम्र हो गई है। और वो जब वो कांग्रेस पर जिस तरह से, तो उस समय निश्चित तौर पर उन्होंने खाली अपने नहीं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया था, उन्होंने उनके साथ के लोग उनसे बचने लग गए थे, मिलने, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। और कांग्रेस ने उनको बड़े सम्मान में लगाया, तो बड़े सम्मान के साथ कोई दो मत नहीं है। और एक भी दिया गया, IDC का उनको बनाया गया, लेकिन उनकी निश्चित तौर पर अपेक्षा रही होगी कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि टिकट, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी ओवर क्राउडेड थी, सही माने देखा, 71 विधायक उसके ऑलरेडी थे। अब 71 की टिकट काटी, तो एक नया व्यक्ति जोड़ पाना मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के लिए ऐसी परिस्थिति संभव रहा होगा। तो उनको टिकट नहीं मिली और उसका जो परिणाम आए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं थे। अब उनको लग रहा है कि यहाँ अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ देख रहे हैं कुछ खास फायदा नहीं होता उन्होंने। और मुझे लगता है कि भाजपा के जो पुराने उनके साथी है, लीडर्स हैं, देखिए किसी का भी किसी पार्टी में रहने से लंबा संबंध रहता है, उसकी सारी राजनीति वो कुछ महीने छोड़ दिए जाए तो भाजपा में ही रही है, भाजपा से ही वो लगातार अभी तक जो भी बने भाजपा से ही बने हैं, तो उनके पुराने सब साथी भी होंगे, सारे की सिंपैथी भी उनके साथ थी, क्योंकि कोई किसी ने उनके खिलाफ कुछ बड़ा कड़ा बयान उस वक्त भी नहीं दिया। लोगों ने यही कहा कि जल्दबाजी की है उन्होंने,
फैसला लेने में। जी बिल्कुल। वो इसके साथ ही गंगेश जी, दल बदल को लेकर इससे पहले भी कई तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन जब चुनावी मौसम आता है या किसी भी पार्टी का कोई नेता आता है तो उसका स्वागत दूसरी पार्टी में बड़े उत्साह के साथ किया जाता है, और फिर जब इस तरह का वाकया आता है तो फिर तमाम तरह की कमियां और खामियां निकलकर सामने आ जाती हैं। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर गलती कांग्रेस से भी हो गई कहीं, या कांग्रेस ही नहीं, कोई भी पार्टी, किसी विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता आता है तो बड़े उत्साह के साथ उसे ज्वाइन कराया जाता है? निश्चित तौर पर गलती नहीं कह सकते हो, अवसर की बात थी वो। उस समय कांग्रेस इस पोजीशन में थी कि उनका अच्छा स्वागत करके, हो सकता है कांग्रेस सरकार होती तो कोई अच्छा विभाग या बहुत सारे निगम मंडल आया हुआ से कोई बड़ा स्थान को दिया जाता, इस तरह की कुछ रही होगी प्लानिंग, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चूंकि पासा ही पलट गया, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, लौट नहीं पाई, निश्चित तौर पर देखिए जब चुनाव नहीं हुए जब तब तक किसी को उम्मीद नहीं थी इस तरह का बदलाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और नहीं, लेकिन राहुल जी का जो एक सवाल है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस उपेक्षा की वो बात कर रहे थे नंद कुमार साय जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी। जी जी, तो देखिए वो भी बता सके, उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने ये कहा था कि उनसे लोग मिलना जुलना बंद कर दिए, कार्यकर्ता जिनके पास भी आ रहे, इस तरह की उन्होंने बात की थी। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को कर रहे थे, तभी तो वो उन्होंने पार्टी में दूसरी बात कांग्रेस के लिए उस समय एडवांटेज की बात हुई थी कि वो बड़े एक महत्व के नेता को तोड़कर ला रहे हैं, और इसका जनता भी संदेश आता कि आदिवासी लोग जो है नाराज हैं, कहीं ना कहीं भाजपा से आदिवासी समाज में नाराजगी को दर्शाने का एक प्रतीक के रूप में उनको लाया गया वो फायदा चुनाव का लेने के लिए उन्होंने निश्चित। जावेद खान जी, जवाब दीजिएगा इस पर। आपके लिए भी ये फायदे का सौदा था, आदिवासी चेहरा थे, बड़ा चेहरा थे, इसीलिए आपने ज्वाइनिंग कराई, और अब जब वो इस्तीफा दे रहे हैं तो आप तमाम तरह की खामियां निकाल रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं उपेक्षा, है ना, पर लेकिन अगर आप देखेंगे केवल उपेक्षा का ही आरोप उन्होंने नहीं लगाया था, उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने यह कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे लगातार मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही है, ये सारे उनके बयान थे। लेकिन जब आपने पार्टी में ज्वाइन कराया तो आपने उन्हें एक बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में ज्वाइन कराया, आज जब वो पार्टी से संतुष्ट नहीं है तो आप उन्हें स्लीपर सेल का एजेंट बता रहे हैं। अरे ये सवाल भारतीय जनता पार्टी स्वयं खड़े कर रही है। इतने सारे गंभीर आरोप लगाने के बाद यदि कोई व्यक्ति आपकी पार्टी को छोड़ करके आता है और आज आप सत्ता में आ गए हैं, और उसके बाद में आपसे मुख्यमंत्री से वो व्यक्ति मिलता है और खुद मुख्यमंत्री इसकी इशारा करते हैं कि नंद कुमार साय जी वापस आ जाएंगे, और वो वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके इतने बड़े बयान को, उनकी पार्टी को लेकर इतना बड़ा बयान वो दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी व्यक्तिगत वो थी, तो उससे आप स्पष्ट समझिए ना, जिस तरह से बिना देरी किए वापस लिया जा रहा है, तो ये शंका तो खुद भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, ये शंका तो खुद नंद कुमार साय जी पैदा कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, अगर वो हमसे संतुष्ट नहीं हुए, जबकि हम उनको संवैधानिक पद भी दिए, वो मुख्यमंत्री जी के साथ में लगातार, जहां मुख्यमंत्री जी दौरा करते थे, नंद कुमार साय जी, राहुल जी, जावेद जी की शंका का समाधान कीजिएगा आप। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं बता दूं, जिस प्रकार से जब वो पार्टी छोड़कर भी गए, तब भी किसी भी प्रकार से आरोप उनके ऊपर हमने नहीं लगाया, वो जरूर पार्टी के ऊपर आरोप लगा के गए। हम हर जगह डिबेट के माध्यम से या फिर जब भी हमें वक्तव्य देना होता था तो हम एक ही कहते थे कि वो पार्टी को खड़े करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनसे इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के आरोप की अपेक्षा हमें बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वो किस प्रकार से छोड़ कर गए, निसंदेह जब वो पार्टी छोड़ कर गए तो हमें डैमेज हुआ और हम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। नहीं, पर यही बात तो कांग्रेस भी कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सोची समझी रणनीति थी, ये तमाम जो बयान है वो आपकी सोची समझी रणनीति थी। सरकार से निकल गए, तभी आपने उन्हें बड़ा नेता बताया जब वो छोड़ के गए थे, और आज भी आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम पहले भी उनको बड़ा नेता बताते थे और आज भी बड़ा नेता बताते हैं, और पहले भी हम उनका सम्मान करते थे, आज भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी पार्टी को छोड़ते हुए ये कहे कि मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही है, मुझे लगातार बदनाम किया जा रहा है, मुझे नीचे दिखाया जा रहा है, इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद में अगर आप उनको स्वीकार रहे हैं, मतलब साफ है कि आपके मन में चोर है। नहीं, लेकिन राहुल जी जवाब कह रहे हैं कि इतना सम्मान उनका पार्टी में होता था तो वो किस उपेक्षा की बात कर रहे थे, ये जवाब भी तो आप ही को देना होगा ना। देखिए, उन्होंने हर बार कहा कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के अलावा सारा पद से उनको नवाजा। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा आदिवासी चेहरा होने के बावजूद पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर और पार्टी को उपेक्षा करने का आरोप लगाकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से बैकफुट में ढकेला उनके इस स्टैंड ने। और हम पर ये आरोप लगे कि हमने आदिवासी नेताओं की अपेक्षा की है और आदिवासी नेताओं को संभाल कर नहीं रख पा रहे। तो जाहिर सी बात है इससे पार्टी नहीं, तो आपका ये कहना है कि वो उस समय गलत बयानी करके बीजेपी छोड़ के गए थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारे ऊपर जिस प्रकार से उपेक्षा का उन्होंने आरोप लगाया था, पार्टी ने कहीं पर भी उनकी उपेक्षा नहीं की थी। ये पूरा प्रदेश जानता है और पूरा नहीं, तो राहुल जी इसमें तो दो बातें नजर आ रही है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो गलत बयानी करके गए थे, दूसरी तरफ आप उनका स्वागत करने के लिए भी आतुर खड़े हैं। देखिए, हम अभी स्वागत कहाँ कर रहे हैं, वो आएंगे तो बिल्कुल स्वागत करेंगे। मैं तो अभी कांग्रेस पार्टी का भी कह रहा हूँ कि आपका भी स्वागत किया जाएगा। वैसे भी कांग्रेस की पार्टी डूबती नहीं हो गई है, आप सबका स्वागत है। जावेद जी कहिएगा अपनी बात। प्रियंका जी देखिए, स्पष्ट है राहुल जी जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं। अब सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आप जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हैं। आप एक बात ये बताइए, जो उपेक्षा की बात वो कह रहे थे और जो उनके खिलाफ साजिशों की बात वो कह रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी वापस ज्वाइन करने के बाद उनकी उपेक्षा नहीं होगी, उनके खिलाफ साजिशें नहीं होगी, है ना? पहली चीज, क्या नंद कुमार साय जी के खिलाफ अब साजिशें नहीं होंगी क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद? अब उनकी उपेक्षा नहीं होगी क्या? ऐसा कुछ कान में नहीं सुनिया गया है क्या? और दूसरी चीज, रही बात आप कह रहे हैं दूसरी नैया, देखिए कांग्रेस पार्टी का हर सच्चा कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ हर स्थिति परिस्थिति में खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। लेकिन आप ही के लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं, स्लीपर से बन रहे हैं, यहाँ की सारी जानकारियां ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ठीक है राहुल जी समय मेरे पास बहुत कम है। इस बार जब आप स्वागत करेंगे तो कौन सा पद देंगे जिससे उन्हें ये ना लगे कि उपेक्षा हो रही है? देखिए प्रियंका जी, ये तो पार्टी आ रही है उनके ऊपर डिपेंड करता है और आला कमान तय करेगा कि मंत्री स्थान देना है। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये मान रहे हैं कि कि आगमन हो सकता है और स्वागत के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। राहुल जी, जावेद जी और गंगेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अटकलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है कि घर वापसी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि जिस उपेक्षा का आरोप लगाकर वो घर से बाहर निकले थे, क्या उस उपेक्षा के आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी स्वागत के लिए तैयार होती है, और यदि तैयार होती है तो ऐसा कौन सा पद दिया जाएगा जिससे उपेक्षा वाली बात को झुटलाया जा सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।